नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्री योगी ने सिडबी के भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि लोगों को आत्मनिर्भर होने में लाभ मिलेगा। ओडीओपी के अभियान को अवसर बनाएगा। मथुरा में यात्री शेड गिरने की घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब हर महीने प्रजा में मिलेंगे रामलला। मंदिर से राम घाट तक जाएंगे रामलला। यूपी में बीजेपी मिशन 2022 में जुटी। प्रदेश में सेक्टर स्तर पर होगी कार्यशाला। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिए निर्देश। सेवा और समर्पण कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र। हनी बुलियन कंपनी के मालिक और पत्नी पर केस दर्ज। निवेश के नाम पर 26 लाख रुपए हड़पने का आरोप। कंपनी के मालिक की पत्नी निहारिका सिंह आईएफएस अधिकारी हैं। कांग्रेस में कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले एक बार फिर से अध्यक्ष पद की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष चुन ले। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान। सड़क से संसद तक संघर्ष कर रही कांग्रेस। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ सभी कार्यकर्ता नौजवानों की बात रखने वाले नेता हैं राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के बीजेपी का पलटवार। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस का सिस्टम दिखावे जैसा। परिवार से ही कोई ना कोई अध्यक्ष बनता है। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। कहा चेतन चौहान की जान कोरोना ने नहीं ली। चेतन चौहान की जान सरकारी लापरवाही ने ली। सांसद संजय सिंह ने सरकार के सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर की शिकायत की है। कोरोना काल में बेरोजगारी के बढ़ते मामलों में राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को घेरते हुए कहा एक नौकरी मिल रही तो 1000 बेरोजगार हो रहे हैं। क्या कर दिया देश का हाल। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखपुर में हाल की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में हत्या, बलात्कार और अपहरण का यही हाल रहा तो शीघ्र ही गोरखपुर का नाम बदलकर गुनाहपुर करना होगा। उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिनसे अपना शहर नहीं संभल रहा वो प्रदेश क्या संभालेंगे। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी के सीतापुर में नाबालिग दलित के साथ गैंगरेप, चित्रकूट में बंधुआ मजदूरी न करने पर युवक की हत्या और उसके बेटे का हाथ तोड़ना और गोरखपुर में डबल मर्डर आदि जघन्य घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। क्या यही है सरकार का राम राज्य। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, बीएसपी की मांग। उधर बीएचयू में आज से प्रवेश परीक्षाएं शुरू। बीए और एमए के लिए प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी पूरी। 31 तक आयोजित की जाएगी प्रवेश परीक्षाएं। मेरठ और गजरौला में एनसीईआरटी के 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली किताबें पकड़े जाने के बाद बागपत बड़ौद में पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान आधा दर्जन किताबों के नमूने लिए गए और वीके प्रकाशन के मालिक से किताबों के बिलों की फोटोकॉपी देने के लिए कहा गया। उधर वीके प्रकाशन के मालिक राजेश भारती से बातचीत की गई। गाजियाबाद में 1 साल होने पर 31 चौकी इंचार्ज का ट्रांसफर किया गया। एक चौकी में 1 साल से ज्यादा दिनों तक टिके थे प्रभारी। गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नेथानी ने ऑपरेशन दस्तक की शुरुआत की। ऑपरेशन 10 साल तक पुराने अपराधियों पर लगाम कसने के लिए काफी अहम साबित होगा। एसएसपी कलानिधि नेथानी के मुताबिक इस ऑपरेशन में पुलिस उन हिस्ट्री शीटर्स के घर जाकर दस्तक दे रही है जो पिछले 10 साल के दौरान अपराध की दुनिया में सक्रिय हो रहे हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
बुलंदशहर के कोतवाली देहात इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए हैं। इटावा के बकेवर में सोनवर्षा ब्रिज के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया। गैंग के मुखिया सौरभ कठेरिया को गोली लगी। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, गड़ासा, रस्सा बरामद किए हैं। कानपुर देहात के डेरापुर थाना इलाके में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 22,300 रुपए कैश बरामद किया। कानपुर के बाबूपुरवा बगाही में कूड़े के ढेर में धमाका होने से मकानों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। वहीं एक जानवर की मौत हुई है। एक बच्चा घायल भी हुआ है। लखनऊ के हसनगंज थाना इलाके के डालीगंज में दिनदाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी धीरेन्द्र दास को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। गोली लगने से घायल को ट्रॉमा में भर्ती करवाया गया। गोंडा के थाना इटियाथोक इलाके में जमीनी रंजिश में चली गोली फायरिंग में एक शख्स गोली लगने से घायल हुआ। घटना में शामिल लोगों की तलाश जारी है। गोरखपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मामला गघा थाना इलाके का, जहां पर मां बेटे की धारदार हथियार से निर्ममता से हत्या की गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगरा में लॉकडाउन और अनलॉक के बीच एक परिवार की 5 साल की मासूम बेटी की इलाज के अभाव में मौत हो गई। अंतिम संस्कार के बाद से लगभग 2 दिन पूरे हो गए, पर परिवार अभी भी पैसे के अभाव में भूखा प्यासा बैठकर बेटी की मौत का शोक मना रहा है। बलिया कोतवाली थाना इलाके के सीतापुर आंख अस्पताल के पास एक नर्सिंग होम में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। वाराणसी में व्यापारी नेता को डीएम ने थमाया नोटिस। व्यापारी नेता ने सीएम से की थी शिकायत। 3 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा। फोन पर बातचीत का ऑडियो हुआ था वायरल। सीतापुर के शहर कोतवाली इलाके के शाह महोली में भीषण सड़क हादसा हुआ। कैंटर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई, 8 घायल हुए हैं। मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली थी। बदायूं की दातागंज कोतवाली के बिजली घर के पास पारिवारिक कलह के चलते 1.5 साल के बच्चे को एक मां के साथ ने जान दे दी। आत्महत्या की वजह की तलाश की जा रही है। मुरादाबाद की रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही है, लेकिन अपनी जान की फिक्र ना कर कुछ युवक शौक की खातिर नदी में छलांग लगाते हुए देखे गए। बहराइच की महसी, कैसरगंज और नानपारा तहसीलों की सैकड़ों गांवों में घाघरा नदी का पानी तांडव मचा रहा है। घाघरा नदी की जद में आए कई गांव ऐसे हैं जिनका अस्तित्व तक नहीं बचा है। प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया। दोनों नदियों के घाट भी पानी में डूब गए हैं। हमीरपुर के बेतवा और यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ने से लोगों की चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बीते दिनों से अब तक लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी माता टीला बांध से छोड़ा जा चुका है। इसकी वजह से बेतवा नदी में एकाएक जलस्तर बढ़ गया है। ऋषिकेश के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कोडियाला के पास ऑल वेदर रोड की कटिंग के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया। इसके नीचे 2 जेसीबी मशीन दब गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गोंडा में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा वित्त लेखा विभाग। शिक्षकों के टीडीएस में कटौती में घोटाले का आरोप। एडेड स्कूलों के 300 शिक्षकों को नहीं मिला हिसाब। सरकारी के बजाय व्यक्तिगत खाते में टीडीएस ट्रांसफर।
पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि आज। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर कहा, अरुण जेटली की अलग पहचान, कुशल वित्त मंत्री थे। मसूरी में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 84 घरों पर प्रशासन ने चलाया जेसीबी। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात। फिरोजाबाद में सीवर लाइन डालने में दबने से मजदूर की मौत। काम करते समय मिट्टी में दबा मजदूर। करीब 15 फीट गहरी हो रही थी खुदाई। मेरठ में डेयरी हटाओ अभियान में जमकर हंगामा। डेयरी संचालकों की एक भैंस जब्त। डेयरियों को 4 दिन में खाली करवाने की मोहलत। 3 डेयरी संचालकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में सड़क पर खड़ी कार पर जमकर पथराव। होटल मालिक की कार पर हुआ पथराव। कार पर पथराव की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। बाराबंकी में मामूली बात में हुई कहासुनी में पहले मारपीट, इसके बाद तेजाब से हमला किया गया। इस मारपीट ने इतना विकराल रूप ले लिया कि दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे, जिससे लोग दहशत में आ गए। बलिया में दबंगों ने बुजुर्ग की जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। आवास दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई। सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी हुई। ग्रामीणों ने रजिस्ट्री की कार्रवाई को रुकवाया। गाजियाबाद में साहिबाबाद पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपए की कीमत की सिगरेट के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर सिगरेट कंपनी के गोदाम से करोड़ों की सिगरेट की लूट की थी। बस्ती पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शराब तस्कर को किया गया अरेस्ट। 5 लाख की कीमत की शराब बरामद। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया अरेस्ट। हमीरपुर में बिगवा गांव में जहरीला पदार्थ खाकर किसान ने आत्महत्या कर ली। इलाज के अभाव में गई किसान की जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर देहात में जानवर बांधने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चली, जिसके भीतर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चलिए खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत बोले, कार्यकर्ता स्तर पर किया जाएगा काम। उत्तराखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के नेतृत्व में पहली बार उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर जनपद स्तर पर पार्टी की सदस्य कमेटी गठित होगी। इसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष करेंगे। दो 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में सदस्यता दिलाने का काम चरम पर है और इसी क्रम में हरिद्वार में करीब 4 दर्जन से ज्यादा युवकों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। राधा कृष्ण धाम में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी और प्रदेश प्रवक्ता मनीष कर्णवाल ने पार्टी में आए युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने एक दवा फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की। इसमें अवैध रूप से चल रही नामी कंपनियों की करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां और 4.5 लाख की नकली ड्रग जब्त की गई। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के किनारे दरका पहाड़ी दरकने से नेशनल हाईवे बाधित हो गया। व्यासी के पास ये चट्टान टूट करके गिरी।
काशीपुर में अनाज मंडी में चोरी का खुलासा, लाखों की सरसों की खेप बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। बाजपुर में चीनी मिल की भूमि पर लगने वाले एथेनॉल प्लांट का विरोध शुरू हो गया। इसे लेकर के स्कूल संचालक और स्थानीय लोगों ने चीनी मिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार से एथेनॉल प्लांट को इस भूमि पर न लगाने की मांग की। नैनीताल के तल्लीताल में चिड़ियाघर के पास बने घर में गुलदार घुसकर पालतू जानवरों को अपना शिकार लगातार बना रहा है। चमोली की सड़कों पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। बद्रीनाथ हाईवे पीपलकोटी के पास मलबा गिरा। हाईवे के बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर पौड़ी में पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे 534 पर कार ने स्कूटी में टक्कर मारी। टक्कर लगने से स्कूटी और कार गहरी खाई में गिर गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मसूरी के हाथीपांव मार्ग पर नाग मंदिर के पास गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। पौड़ी की शिवानी गुसाई ने महज 13 साल की छोटी उम्र में अपने हैरतअंगेज कारनामे से दुनिया भर में नाम किया है। देश के युवाओं के लिए आज एडवेंचर स्पोर्ट्स की आइकॉन बनी हुई है शिवानी। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 61,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख के पार है। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 5,423 नए मामले आए। कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,000 के पार चली गई। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 500 से ज्यादा नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 के पार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उस समय एक अलग ही घटना देखने को मिली जब पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सीमित ओवरों के उप कप्तान रोहित शर्मा के फैंस आपस में हाथापाई पर उतर आए। उनकी इस हरकत को देखकर पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने उनसे एक दूसरे से झगड़ा नहीं करने की अपील की। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि हाल ही में संन्यास लेने वाले महेंद्र सिंह धोनी में बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत थी और इसीलिए उन्हें बल्लेबाजी क्रम में ऊपर लाना और स्वतंत्रता से अपना खेल खेलने देना जरूरी था। कैरिबियाई प्रीमियर लीग में त्रिनबागो नाइट राइडर्स का धमाका जारी। टीकेआर ने लगातार तीसरी जीत हासिल की। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट करियर में 29वीं बार 5 विकेट लिए। वहीं कप्तान अजहर अली के शानदार नाबाद शतक और मोहम्मद रिजवान के शतकीय साझेदारी के बावजूद पाकिस्तान को फॉलो ऑन के लिए मजबूर होना पड़ा। अजहर अली ने नाबाद 141 रनों की शानदार पारी खेली। जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने छठी बार यूएफए चैंपियनशिप लीग का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से शिकस्त दी है।